हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए यूनान की सभ्यता यानी कि कह सकते हैं डीएलएड बीटीसी वाले बच्चों के लिए हम यूनान की सभ्यता को बताने जा रहे हैं। और यूनान की सभ्यता को बताने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और देखिएगा यूनान की सभ्यता के बारे में आज हम आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ बीटीसी डीएलएड वाले बच्चों के लिए ही यूनान की सभ्यता के बारे में बात करेंगे, वरना यूनान की जो सभ्यता है ये बहुत बड़ी सभ्यता है, यानी कि भारत से कुछ मेलजोल और रोम से कुछ मेलजोल खाती हुई है यूनान की सभ्यता। तो देखिएगा यूनान की सभ्यता के बारे में चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं टॉपिक वन। टॉपिक वन आपका है यूनान की सभ्यता को यूरोपी सभ्यता का उद्गम स्थल। बच्चों, यूनान की सभ्यता को यूरोपी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। यूनान की जो सभ्यता है, जो समझिए, पहले बात को समझिए, जो यूनान की सभ्यता है यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी कि जो यूरोप की सभ्यता है उसी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? यूनान की सभ्यता को माना जाता है। यानी कि यूनान के जो लोग हैं वो यूरोपीय सभ्यता का पालन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालन करते हैं यानी कि यूरोपीय की शरीकत करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? यूनान के लोग यूरोपीय सभ्यता का ही सम्मान करते हैं। समझ रहे ना? नंबर 2 देखिएगा, क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी की जननी कही जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं क्रीट की सभ्यता है प्राचीन यूनानी की जननी कही जाती है, जबकि यूरोपीय लोगों का सम्मान कौन कर रहा है? यूनान। और जो यूनान का जो सम्मान कर रहा है वो क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी की जननी कही जाती है। क्या कहा? जननी। जननी मतलब माँ। इसको ही इन लोगों ने माँ बना के रखा, मतलब इसको ही अपना सब कुछ दान करके रखा है। किसने? क्रीट ने यूनान को। ठीक है बच्चों, और देखिएगा नंबर 3 नोट कीजिए। नंबर थ्री है क्रीट की राजधानी। तो जो क्रीट की राजधानी पहले थी वो क्रीट की राजधानी थी नासोस। क्या थी? नासोस। देखिएगा, नासोस। क्रीट की राजधानी क्या थी? नासोस थी। ठीक है बच्चों, नासोस थी। ठीक है, और देखिएगा जो यूनान के लोग हैं इनको हेल्स नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? इनको हेल्स नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता है। ठीक है, तो हेल्स नाम से जाना जाता था। नंबर 4 नोट कीजिएगा, यूनानी के लोगों को हेल्स नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भी जाना जाता था? हेल्स नाम से भी जाना जाता था। उसकी पुरानी सभ्यता जो है, उसकी पुरानी सभ्यता जो कि हेलकेन सभ्यता भी कहलाती है। देखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, जो कि यूनान की सभ्यता है वो यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल है और क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी की जननी कही जाती है, यानी प्राचीन यूनानी की मां कही जाती है। क्रीट की सभ्यता यानी क्रीट की जो राजधानी है वो नौसास थी। क्रीट की राजधानी बच्चों क्या थी? नौसास। क्या थी? नासोस। क्रीट की राजधानी थी नासोस। यूनानी के लोगों को हेल्स नाम से भी जाना जाता था। हेल्स, जब इनको हेल्स नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए
यूनान के लोगों को हम लोग हेलकेन के नाम से भी पुकारने लगे थे, और पुकारने लगे थे ही नहीं बल्कि उसकी जो पुरानी, जो यूनान की पुरानी सभ्यता थी वो हेलकेन, वो बच्चों हेलकेन सभ्यता भी कहलाती है। टॉपिक नंबर 5, यूनान जो कि पर्वतीय प्रदेश है। क्या है? प्रदेश। यूनान जो है वो एक पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि पहाड़ों में ये प्रदेश है, पहाड़ों में प्रदेश है यूनान जो कि पर्वतीय प्रदेश है। इसी वजह, इसे वजह कह सकते हैं या कारण कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी कारण छोटे छोटे राज्यों में विभक्त, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। यूनान जो कि है एक पर्वतीय प्रदेश है, यूनान बच्चों क्या है? एक पर्वतीय प्रदेश है जो कि इसी कारण छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। क्या हो गया? विभक्त हो गया। क्या हो गया? बट गया। किसमें बट गया? ये एक प्रदेश छोटे छोटे राज्यों में बट गया। समझ रहे हो ना बात को मेरी? किसके कारण बट गया? पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। आइए टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। बच्चों गौर कीजिएगा। तो बच्चों आइए टॉपिक नंबर 6 देखिए। टॉपिक नंबर 6 में क्या है आपका, आपको यह देखना और गौर से समझना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो ये जो यूनान की सभ्यता है और आने वाली रोम की सभ्यता में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिएगा टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 में आपको क्या है, जो कि यूनान के राज्यों में स्पार्टा एवं एथेंस राज्य हैं। ये जो स्पार्टा और एथेंस हैं ये राज्य हैं। कहां के? यूनान के राज्य हैं। यूनान एक पर्वतीय प्रदेश था, अभी आपको मैंने बताया था। यूनान क्या था? एक पर्वतीय प्रदेश था। यह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाने के कारण जो इसमें से 2 राज्य ऐसे करे, स्पार्टा एवं एथेंस, जो ऐसे राज्य करे जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। जो ये स्पार्टा और एथेंस राज्य था यह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य थे। कहां के थे? यूनान के। यूनान एक क्या था? यूनान एक बच्चों प्रदेश था। कौन सा प्रदेश? प्रदेश पर्वतीय प्रदेश था ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में जो आपका है देखिएगा, एथेंस जो है आपका राज्य, आपका राज्य जो एथेंस है, एथेंस ने सबसे पहले, एथेंस ने जो कि सबसे पहले गणतंत्रता पद्धति अपनाई थी। एथेंस ने सबसे पहले गणतंत्रता पद्धति अपनाई थी। और टॉपिक नंबर 8 जो कि आपका स्पार्टा था, स्पार्टा राज्य जो कि आपका था, स्पार्टा राज्य में सैनिक शासन था। स्पार्टा राज्य में आपका क्या था? सैनिक शासन। इसीलिए जो कि यूनान के ये 2 राज्य है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली राज्य हैं। किस कारण है? क्योंकि जो एथेंस था इसने सबसे पहले गणतंत्रता पद्धति को अपनाया था, और जो आपका स्पार्टा राज्य था ये सैनिक शासन था, सैनिक शासन से भरा हुआ राज्य था। इसीलिए स्पार्टा और एथेंस आपका राज्य बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य थे। देखिएगा कुछ टॉपिक नंबर 9 आपका क्या है। टॉपिक नंबर 9 जो है 448 ईसा पूर्व। समझ रहे हैं ना बात को? 448 ईसा पूर्व। देखिएगा
448 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया था। 448 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण कर दिया था और यह आक्रमण जो कि है 490 ईसा पूर्व तक चलता रहा। बच्चों आप देख सकते हैं कि 448 ईसा पूर्व में फारस के राजा ने यूनान पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद जो कि है आक्रमण चलता रहा 490 ईसा पूर्व तक ये चलता रहा। समझ रहे हो ना दोस्तों। नंबर 10, 1200 ईसा पूर्व आर्यों डोरेनियन शाखा ने यूनान पर अपना शासन जमा लिया था। जो कि 1200 ईसा पूर्व आर्य डोरेनियन शाखा ने यूनान पर अपना शासन जमा लिया था। दोस्तों आपका यूनान की जो सभ्यता है, यह जो सभ्यता डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। इतना ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यूनान की सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक कर दें इस वीडियो को और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।